अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन से है। अमेरिका में यह प्रथा है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपने लिए एक रनिंग मेट का चुनाव करता है। रनिंग मेट वो उम्मीदवार होता है जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ता है। जनता इन दोनों के नाम पर वोट डालती है और जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जीत जाता है तो वो अपने रनिंग मेट को उपराष्ट्रपति बनाता है। इस तरह वहां उपराष्ट्रपति चुना जाता है। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद कोई व्यक्ति सबसे पहले जो बड़ा फैसला करता है वो फैसला होता है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति। और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपने रनिंग मेट के तौर पर कमला हैरिस का चुनाव किया है। कमला हैरिस भारतीय और जमैकन मूल की एक अमेरिकी नागरिक है। कमला हैरिस जैसे ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की दावेदार बनी, वैसे ही भारत में जश्न मनाया जाने लगा और सब ने कहा कि भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कमला हैरिस के रूप में अमेरिका में कमल खिल गया है और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी पोटस को लोटस मिल गया, यानी भारत का कमल अमेरिका में खिल गया है। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन वर्ष 1960 में भारत से अमेरिका गई थी और वो अमेरिका की एक मशहूर कैंसर वैज्ञानिक थी। कमला हैरिस के पिता जमाइका के थे, यानी जमाइकन मूल के हैं, और जब कमला बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था, लेकिन उनके पिता जो हैं वो जमाइका के थे। कमला हैरिस और उनकी छोटी बहन माया हैरिस अपनी मां के साथ ही पली और बड़ी हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या कमला हैरिस का भारतीय मूल का होना भारत के लिए वाकई बहुत अच्छी खबर है, और क्या कमला हैरिस खुद को सच में भारतीय मानती हैं? यह बात सही है कि कमला हैरिस की जो मां है वो भारतीय मूल की थी और उनके पिता जो हैं वो जमाइकन मूल के थे। इन सवालों के जवाब आपको हैरान कर सकते हैं और आपकी सारी खुशी भी शायद निराशा में बदल सकती है। जब हमने कमला हैरिस के कुछ पुराने बयानों को सुना और पढ़ा तो हमें भी काफी निराशा हुई। कमला हैरिस कश्मीर पर भारत की नीतियों का खुलकर विरोध करती रही हैं। इनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फैसला भी शामिल है। पिछले वर्ष कमला हैरिस खुद राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल थीं और इस दौरान 2 मौकों पर उनसे कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने के फैसले पर सवाल पूछे गए और दोनों मौकों पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले में दखल देने की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय दखल देने की। पिछले साल सितंबर में उन्होंने इसे लेकर जो संदेश जारी किया था वो आज आपको सुनना चाहिए। उन लोगों को सुनवा रहे हैं जो कमला हैरिस के इस पद पर के लिए नामांकित होने के बाद बहुत खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उन लोगों के लिए ये बयान। Reminding people that they are not alone and that we are all watching. Because so often when we see human rights abuses, whether they be in this country or around the world, the abuser will convince those that they abuse that nobody cares and that nobody's watching and that nobody's paying attention, which is a tool of an abuser. And so that is part of what I would say. We are watching. कश्मीर के खिलाफ साफ साफ बोल रही हैं। ऐसा ही बयान उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में भी दिया था। तब उन्होंने कहा था कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं। कमला हैरिस के इस बयान को पाकिस्तान की मीडिया में बहुत प्रमुखता से छापा गया था, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगा कि ये उनकी जीत है। इसी तरह भारत में जब नया नागरिकता कानून CAA जब आया था, तब भी अमेरिका के 5 भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसका विरोध किया था। इन सांसदों के नाम थे राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल, रोहित खन्ना, अमी बेरा और कमला हैरिस। यानी कमला हैरिस न सिर्फ कश्मीर पर भारत की नीतियों का विरोध करती हैं, बल्कि वो नए नागरिकता कानून के भी विरोध में हैं। और इन्हीं सांसदों में से एक प्रमिला जयपाल ने कश्मीर पर एक प्रस्ताव भी पास किया था और कश्मीर में लगे प्रतिबंध हटाने की मांग भी की थी। इसके बाद जब भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिका गए तो उन्होंने प्रमिला जयपाल से मिलने से इनकार कर दिया था और कमला हैरिस प्रमिला जयपाल के बचाव में कूद गई थी और उन्होंने भारत के विदेश मंत्री के इस फैसले को गलत बताया था। कमला हैरिस और प्रमिला जयपाल जैसे अमेरिकी सांसद लगातार भारत पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं और ये तब है जब वो खुद भी अपने आप को भारतीय बताते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत के लोगों का खून बहाते हैं तो भारतीय मूल के तमाम अमेरिकी सांसद बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, खामोश हो जाते हैं।
ये लोग तब कोई प्रस्ताव नहीं लाते जब पाकिस्तान में हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता है। ये लोग तब कुछ नहीं बोलते जब चीन के सैनिक भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं और जब चीन को रोकने की कोशिश के दौरान भारत के सैनिक शहीद हो जाते हैं, तब इनका कोई बयान नहीं आता। अब आपको कमला हैरिस की नीतियों और उनकी भारतीय पहचान के बीच के फर्क को समझना होगा, क्योंकि ये सब राजनीति से प्रेरित है। कमला हैरिस और प्रमिला जयपाल जैसे अमेरिकी नेता बार बार ये कहते हैं कि उन्हें अपनी भारतीय पहचान और विरासत पर बहुत गर्व है। जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के तौर पर कमला हैरिस के नाम की घोषणा हुई तो उनकी छोटी बहन माया हैरिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में यह बताया गया है कि कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन ने कैसे अमेरिका में कभी अपनी भाषा तो कभी अपने रंग की वजह से भेदभाव का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद वो डरी नहीं और उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। My mother, who raised me and my sister, was a proud woman. She was a brown woman. She was a woman with a heavy accent. She was a woman who many times people would overlook her or not take her seriously, or because of her accent, assume things about her intelligence. Now, every time my mother proved them wrong. Every time she proved them wrong. And because of who my mother was and what she believed, what she had the ability to dream was possible and then work to make possible, the fact that my mother never asked anyone permission to tell her what was possible is why within one generation I stand here as a serious candidate for President of the United States.